सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं सीरिया, जहां आतंकवादियों ने कुछ अमेरिकन नागरिकों को बंधक बना के रखा है। वे उनकी हत्या करना चाहते हैं। वहीं मिलर की अगुवाई में अमेरिकन स्नाइपर टीम रेस्क्यू मिशन के लिए तैनात है। आतंकवादी बंधकों की हत्या का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। स्नाइपर टीम फायर करने से पहले मिलर के कमांड का वेट करती है। तभी आतंकवादियों में से एक बच्चा आता है, क्योंकि आतंकवादी उस बच्चे के हाथों अमेरिकन की हत्या करवाना चाहते हैं। मिलर बैकेट को फायरिंग करने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन वो बच्चे पर फायर करने से हिचकिचाता है। इसलिए मिलर बांस को फायर करने के लिए कहता है। बांस फायर करता है, लेकिन चूक जाता है। फायरिंग से आतंकवादी अलर्ट हो जाते हैं और वे एक बंधक को मार देते हैं, जिसके बाद स्नाइपर टीम और फाइटर हेलीकॉप्टर सभी आतंकवादियों का खात्मा कर देते हैं। मिलर बैकेट को बुलाता है और ऑर्डर मिलने के बाद भी फायर न करने के बारे में पूछता है। बैकेट माफ़ी मांगते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद स्नाइपर टीम के कुछ मेंबर पार्टी करते हैं। कुछ देर बाद बैकेट वहां से चला जाता है। वो एक लड़की के पास जाता है जो उसके साथ इस्तांबुल मिशन के बारे में बात करती है। उसी वक्त कहीं दूर एक आदमी इमारत की छत पर आता है। वो अपनी स्नाइपर राइफल निकालकर बैकेट पर निशाना लगाता है। तभी उस संदिग्ध स्नाइपर के पीछे मेजर बिडवेल आकर उसे गोली मार देते हैं। वो तुरंत बैकेट को फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाते हैं। जब बैकेट फ़ोन पर बात कर रहा था, तब वो लड़की वहाँ से चुपचाप गायब हो जाती है। कुछ देर बाद बैकेट और बिडवेल मिलते हैं। बिडवेल कहता है कि वो दुश्मनों के स्नाइपर के निशाने पर है, इसलिए अलर्ट रहना होगा। बिडवेल बैकेट से सीरिया ऑपरेशन के बारे में पूछता है। तब बैकेट कहता है कि आतंकवादी बच्चा था, इसलिए वो गोली नहीं चला पाया। मेजर बिडवेल कहता है कि हम दिल से अच्छे हैं, लेकिन उसका हमारे काम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीम अपने नेक्स्ट मिशन के लिए कर्नल से मिलती है। उनका मिशन है जॉर्जिया में आतंकवादियों से गैस पाइपलाइन को सिक्योर करना। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है जो पहले बैकेट को मिली थी। उसका नाम है स्लेटर। वो इस ऑपरेशन की इंचार्ज हैं। उनका मिशन है दुश्मन के स्नाइपर्स को मार गिराना, जिसके लिए स्लेटर उन्हें ड्रोन से बैकअप देगी। अगले दिन सुबह स्नाइपर टीम जॉर्जिया के पंपिंग स्टेशन पर आती है, जहाँ स्लेटर टीम को ऑपरेशन की डिटेल्स समझाती हैं। उन्हें ऑयल बिजनेसमैन किलियन ग्रून को किसी भी हालात में प्रोटेक्ट करना है। वहीं टेररिस्ट लीडर गाजा को किलियन पर हमला करने के लिए अपनी टीम को लीड कर रहा है। टेररिस्ट पंपिंग स्टेशन के बाहर कुछ दूरी पर अपनी पोजीशन लेते हैं। तभी अगस्त को दूर से फ्लैशलाइट दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी टीम को मैसेज करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक आतंकवादी एंटी टैंक स्नाइपर से किलियन की सिक्योरिटी गार्ड की कार पर फायर करता है। कार पलट जाती है। तभी बाकी के आतंकवादी कार से बाहर आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को गोली मार देते हैं। वहीं एक टेररिस्ट स्नाइपर की नज़र रोजास और अगस्त पर जाती है। वो आतंकी अपनी स्नाइपर राइफल से रोजास पर फायर करता है, लेकिन फायर करने वाले आतंकी को स्नाइपर टीम नहीं देख सकती। इसलिए स्लेटर उस एरिया में ड्रोन से सर्वेलेंस करती है। हम देखते हैं कि कोई टेररिस्ट ग्रुप के स्नाइपर को उनके टारगेट के बारे में बता रहा है। वो अमेरिकन सैनिकों पर फायर करता है। तभी बाकी आतंकवादी किलियन के बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। कंट्रोल सेंटर में कर्नल रडार पर आतंकवादियों की लोकेशन देखते हैं और जहाँ से आतंकवादी फायर कर रहे हैं वहाँ पर मिसाइल से अटैक करते हैं। मिसाइल अटैक में सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। बिजनेसमैन किलियन को बचा लिया जाता है। इस एनकाउंटर के बाद मिलर और स्लेटर अपनी टीम के साथ एरिया की तलाशी लेते हैं। वे देखते हैं कि आतंकवादियों ने एंटी टैंक स्नाइपर का इस्तेमाल किया था। वहां से गाजा को के मरे हुए भाई के अवशेष वे ले लेते हैं। मिशन से वापस आने के बाद बैकेट कर्नल सर्गेई पर आरोप लगाता है कि उन्होंने आतंकवादियों को खुफिया जानकारी दी थी, क्योंकि कर्नल सर्गेई की टीम में से किसी की मौत नहीं हुई। जिसके बाद कर्नल सर्गेई बैकेट को हाईलैंड्स के एक स्टेशन पर भेज देते हैं। यहाँ साजिद नाम का उनका आदमी है जो बैकेट को अपने साथ ले जाता है, जहाँ से वे पाइपलाइन की सुरक्षा करते हैं। वे स्टेशन हाउस पर जाते हैं, जहाँ पर एक रशियन सैनिक बैठा है। वो बैकेट पर हमला कर देता है। बैकेट पलटवार करता है। कुछ देर बाद स्टेशन कमांडर आंद्रेई दोनों को लड़ाई बंद करने के लिए कहता है। आंद्रेई बैकेट की फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होता है। जिसके बाद आंद्रेई टीम के सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग करता है। वो बैकेट से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया। बैकेट कहता है कि उसे डिसिप्लिन में न रहने के कारण पनिशमेंट मिली है। साथ में वो ये भी बताता है कि जॉर्जिया में कोई गद्दार है जो गुप्त रूप से आतंकवादियों को जानकारी दे रहा है, जिसके कारण उसके कई साथियों की जान गई, लेकिन जॉर्जियाई सैनिकों को कुछ नहीं हुआ। आंद्रेई बैकेट से कहता है कि जॉर्जियाई सैनिकों पर आरोप लगाने से पहले उस गद्दार के बारे में और सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगली सुबह आंद्रेई अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग के लिए जाता है। वो देखते हैं कि चेचनिया के कुछ लोग लिस्टिंग स्टेशन से कुछ सामान चुरा कर जा रहे हैं। ये लुटेरे हथियार के साथ आए हैं और आंद्रेई इन सभी को मार देना चाहता है, लेकिन बैकेट विरोध करते हुए कहता है कि मारने की जगह हमें इन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद आंद्रेई बैकेट से कहता है कि अरेस्ट करने के लिए तुम लीड करो। बैकेट कुछ सैनिकों के साथ आगे बढ़ता है, वहीं आंद्रेई पीछे से कवर देने के लिए तैयार है।
बैकेट उन लुटेरों को रोककर उनसे बातचीत करता है, लेकिन तभी एक लड़की चालाकी करने की कोशिश करती है, जिसे आंद्रे गोली मार देता है। जिसके बाद एक को छोड़कर सभी को मार दिया जाता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। उस रात आंद्रे और बैकेट अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। आंद्रे कहता है कि वो पहले कई बार बैकेट जैसी स्थिति से गुजर चुका है। एक युद्ध में बच्चे को हथियार लेकर लाया जाता है। वो बच्चे पर गोली नहीं चलाता, लेकिन उस बच्चे के पास बम था, जिसके कारण उसके कई साथियों की मौत हो गई। आंद्रे बैकेट से कहता है कि एक स्नाइपर को बिना किसी हिचकिचाहट से किसी को भी मारने के लिए मानवता को भूलना होगा। अगले दिन साजिद पहाड़ों पर कुछ आतंकवादियों को देखता है। वो अनुमान लगाता है कि चेचन्या के आतंकी अपने आदमी को छुड़ाने के लिए स्टेशन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए बैकेट और उसकी टीम अलग अलग इलाकों में बम लगाकर फाइट के लिए अलर्ट हो जाती हैं। सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं आंद्रे अपने साथियों के साथ स्टेशन की सुरक्षा में रहता है। बैकेट और साजिद स्नाइपर की मदद के लिए एक बड़े पत्थर के पीछे पोजीशन लेते हैं। कुछ देर बाद चेचन आतंकी स्टेशन पर भीषण हमला करते हैं। आंद्रे और उसकी टीम आतंकियों पर फायरिंग करती है। वे पहले लगाए गए बम को एक्टिव करके ब्लास्ट करते हैं, जिसमें कई आतंकवादी मारे जाते हैं। स्टेशन से लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखकर चेचन आतंकी स्टेशन पर आरपीजी फायर करते हैं, जिसके कारण आंद्रे और उसकी टीम बुरी तरह से घायल हो जाती है। आतंकियों की नज़र बैकेट पर जाती है। वे उस पर भी आरपीजी फायर करते हैं, लेकिन बैकेट और साजिद बचने में कामयाब होते हैं। बैकेट कवर लेकर आंद्रे की खोज करता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि साजिद चेचन आतंकियों से मिला हुआ है और बैकेट की हत्या करने की साजिश करता है। स्टेशन में घायल पड़े आंद्रे को चेचन आतंकी घसीटकर बाहर लाते हैं और उसका सिर काटने की कोशिश करते हैं। तभी बैकेट अपनी स्नाइपर राइफल से फायर करता है और साजिद के साथ सभी आतंकवादियों को मार देता है। आंद्रे की जान बच जाती है, जिसके बाद आंद्रे बैकेट की तारीफ करता है कि उसने साजिद को मारने में कोई गलती नहीं की। बैकेट को वापस बेस पर बुलाया जाता है, जिसे जॉर्जिया में मदर शेड से मिलने के लिए कहा जाता है। वो गाजागो के भाई के अवशेष अपने साथ लेता है। वो ये भी पता लगाता है कि उन्हें खुफिया जानकारी कैसे मिलती है। अगले दिन बैकेट मदर शेड के साथ गाजागो के एक लोकेशन पर जाता है, जिन्हें एक ड्रोन असिस्ट कर रहा है। ड्रोन दुश्मनों का पता लगा लेता है, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाता। कुछ देर बाद वे गाजागो के आदमियों से मिलते हैं और मदर शेड गाजागो के भाई की राख लौटा देता है। बैकेट गाजागो के आदमी से पूछता है कि उन्हें स्नाइपर टीम के कोऑर्डिनेट किसने दिए थे, लेकिन वो आतंकवादी कहता है कि वो गॉड गिफ्ट थी। तभी गाजागो वहाँ आके कहता है कि वे झूठ नहीं बोलते। कंट्रोल सेंटर में कर्नल देखते हैं कि आतंकवादी गुस्से में है, इसलिए वो बैकेट और मदर शेड को बचाने के लिए मिसाइल फायर करने का ऑर्डर देते हैं। बैकेट देखता है कि एक आतंकवादी सैटेलाइट सर्वेलेंस एक्टिव कर रहा है। तभी ड्रोन से मिसाइल फायर होती है। किस्मत अच्छी थी, इसलिए बैकेट और मदर शेड अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। बेस पर वापस लौटते ही स्लेटर दोनों से जवाब मांगती है कि वे गाजागो से मिलने क्यों गए थे। बैकेट बताता है कि आतंकवादियों के पास सैटेलाइट सर्वेलेंस है। उसे डाउट है कि सैटेलाइट सर्वेलेंस के कारण ही उन्हें स्नाइपर टीम के कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। तभी कर्नल स्लेटर को फ़ोन करके बैकेट से बात करता है। वो बैकेट को ऑर्डर देता है कि अपनी टीम के साथ वापस जुड़ जाओ और किलियन को आतंकवादियों से बचाने का मिशन पूरा करो। अगली सुबह बैकेट जॉर्जिया के पंपिंग स्टेशन पहुंचता है, जहां सर्वेंट्स उसे बताता है कि बाकी लोग गाजागो के लोकेशन का पता लगाने के लिए पहाड़ी पर गए हैं। फिर वे दोनों अपनी टीम के पास जाने के लिए तुरंत वहां से निकलते हैं। बैकेट को लगता है कि उनकी टीम को खतरा है, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स गाजागो को पता चल जाते हैं। वहीं पहाड़ी पर मिलर, बांस और अगस्त को देखा जाता है, जो अपने पैदल आ रहे सैनिकों को कवर दे रहे हैं। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तभी आतंकवादी मिलर और बाकी स्नाइपर्स को ट्रैक कर लेते हैं। स्नाइपर्स का ध्यान भटकाने के लिए आतंकवादी पैदल आ रहे एक सैनिक पर गोली चलाते हैं। तभी आतंकियों का स्नाइपर अगस्त पर फायर करता है, लेकिन चूक जाता है। अगस्त तुरंत अपने साथियों को आतंकवादियों की लोकेशन बताता है, जो दूर व्हाइट हाउस में है। तभी उसे कंधे में गोली लग जाती है, इसलिए बांस उसकी मदद करता है। तभी वहाँ पर बैकेट और सर्वेंटिस आ जाते हैं। बैकेट मिलर को अपनी वेस्ट निकालने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी वेस्ट में GPS ट्रैकर लगा है। इसी दौरान पैदल आ रहे सैनिक व्हाइट हाउस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन आतंकवादी वहां से चले गए हैं। जिसके बाद स्लेटर और सरगेई वहां पर आकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते हैं। बैकेट वहां आके ड्रोन इश्यू के बारे में बात करता है, लेकिन स्लेटर शांत रहती है। आखिरकार मिलर और सरगेई बैकेट के दावे पर डिस्कस करते हैं, जिसके बाद बैकेट और टीम वापस आकर अपने एम्यूनिशन रिलोड करती है। तभी कर्नल मिलर की टीम से मिलने आता है, जहां पर मिलर बताता है कि ड्रोन के GPS से हमारी पोजीशन आतंकियों को पता चल जाती है। साथ में ये भी बताता है कि व्हाइट हाउस में गाजागो ने ट्रैप बिछाया था। मिलर बैकेट के दावे पर विश्वास करता है, जिसके बाद कर्नल उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो इस मामले पर विचार करेंगे। कर्नल उन्हें नए मिशन के बारे में बताते हैं, जो है गाजागो और उसके साथियों को ख़त्म करना।
सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि गाज़ागो अगले दिन पंपिंग स्टेशन पर हमला करने का प्लानिंग कर रहा है, जिससे निपटने के लिए आज रात को ही ज़्यादा सैनिक पंपिंग स्टेशन पर भेजे जाएंगे। मिलर कहता है कि ड्रोन का इस्तेमाल घातक हो सकता है, लेकिन स्लेटर कहती है कि ड्रोन से जीपीएस लोकेशन जानना नामुमकिन है। कर्नल उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जीपीएस इक्विपमेंट का इस्तेमाल न करें और हमले के लिए अलर्ट रहें। मिलर और उसकी टीम अपने लोकेशन पर जाती है। बैकेट को इस मिशन को लेकर कुछ अनहोनी की संभावना लग रही है। वो मिलर से कहता है कि हमला कल सुबह की जगह आज हो सकता है, क्योंकि पंपिंग स्टेशन पर अभी सुरक्षा कम है। मिलर कहता है कि उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों में गाज़ागो की मूवमेंट देखी है, जो बेस की ओर जा रहा था। बैकेट उससे पूछता है कि उनके पास कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आए। उसका अनुमान है कि आतंकवादियों ने ड्रोन नेटवर्क से पता लगाया होगा। बैकेट मिलर से कहता है कि उनका अनुमान गलत हो सकता है, इसलिए वो तुरंत पंपिंग स्टेशन की ओर जाते हैं। गाज़ागो के आतंकी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। वे हमला शुरू कर देते हैं। स्टेशन की सुरक्षा कर रहे कुछ सैनिक आतंकवादियों के भीषण हमले का मुकाबला नहीं कर पाते। कर्नल और स्लेटर तुरंत बेस पर कांटेक्ट करके रीइंफोर्समेंट भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन रीइंफोर्समेंट आने में वक्त लग जाएगा। तभी मिलर और बाकी टीम वहां पंपिंग स्टेशन से कुछ दूरी पर पोजीशन लेती है। वहीं आतंकवादियों के स्नाइपर्स को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है और वे उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। तभी बैकेट सैटेलाइट सर्विलेंस देख रहे आतंकवादी को ढूंढकर उसे गोली मार देता है, जिसके बाद वो गाज़ागो को अपनी स्नाइपर राइफल से गोली मार देता है। गाज़ागो के मरने के बाद बाकी आतंकवादी भी वहां से भाग जाते हैं। फिल्म के आखिर में स्लेटर बैकेट से माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि ड्रोन इशू पर वो सही था, और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है।